और पूरी पाकिस्तानी कौम को कहते हैं कि आप जमात इस्लामी आपके हक के लिए बैठिए, हक दो अवामी तहरीक का मुतालबा करते हैं। फरमाता है कि मैं एक कौम की तकदीर और हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक एक कौम अपनी हालत और तकदीर को बदलने के लिए कोशिश न करे। और IMF और वर्ल्ड बैंक के जो गुमाश्ते हैं वो हमारे ऊपर मुसल्लत है और उन्होंने पाकिस्तान को अपनी चरागाह बना लिया है। जनाब, मेरा बिल 26,000 रुपया आया है। 26,000 रुपया। 26,000 रुपये में मैं बच्चों का रोटी कहाँ से लेकर आऊँ, गैस का बिल कहाँ से लेकर आऊँ, टेलीफोन का बिल कहाँ से लेकर आऊँ? बोले जवाब दे। अब मुझे आवाज नहीं आ रही यहाँ से। हक दो पाकिस्तान को, ये हर पाकिस्तानी की जंग है। ये गरीब और अमीर का बिला तफरीक मसला है। एक अंग्रेज का कानून नाफिज है। यही वजह है कि जिस मकसद के लिए मुल्क हासिल किया था हमने उस मकसद को भूल गए। यूनिटें फ्री देने वाले, फ्री यूनिटें कहने वाले ये चाल है। हक दो पाकिस्तान को, ये हर पाकिस्तानी की जंग है। ये गरीब और अमीर का बिला तफरीक मसला है। हर एक तालिब इल्म का मसला है, दुकानदार का मसला है, टीचर का मसला है, हर एक शहरी का मसला है कि उसमें जालिमाना टैक्स है। 30% बिजली के पैसे हैं, 70% डाकू लेकर जा रहे हैं। इन डाकू के निजाम को, जुल्म के इस निजाम को हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। नारे तकबीर। ये झूठे वादे, ये झूठी हुकूमत बनी है सिर्फ 47 के लिए। ये 47 का फार्म हम नहीं मानेंगे। ये 300 यूनिटें फ्री देने वाले, फ्री यूनिटें कहने वाले ये चोर है, चोर है। ये गाड़ियों का तेल देने वाले हमें तेल दे रहे हैं। मरियम का पापा नवाज शरीफ चोर है, मियां नवाज शरीफ चोर है, सुराब शरीफ चोर है, मियां खानदान मियां खानदान शरीफ चोर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुल्क के अंदर पिछले 75 सालों से एक अंग्रेज का कानून नाफिज है। यही वजह है कि जिस मकसद के लिए मुल्क हासिल किया था हमने उस मकसद को भूल गए हैं। अगर आज भी हम उस मकसद के ऊपर पूरे उतरे, इस मुल्क को इस्लामी मुल्क बनाए, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब ये मुल्क तरक्की करेगा। इस मुल्क के अंदर अमन भी होगा, इस मुल्क के अंदर सुकून भी होगा, ये देश जगमगाएगा। नूरे ला इलाहा से सुकून और चैन आएगा। नूरे ला इलाहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मिला है हमें वो लीडर जो इस पाकिस्तान को इंशाल्लाह हिला के रख देगा। फिर हाफिज के साथ है सब लोग। मुझे जवाब दे, बोले जवाब दे। अब मुझे आवाज नहीं आ रही यहाँ से। जवाब दे। ये रोले सारे, ये रोले सारे हम बाजू, हम मरेंगे तो हम यही इंशाल्लाह। इस मुल्क के लिए हम बिजली भी सस्ती करवाएंगे और इस मुल्क के लिए इंशाल्लाह इस अवाम को रिलीफ मिलेगा। ये अवाम इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम खुशहाल अवाम होगी इंशाल्लाह। इन चोरों डकैतों को हम पकड़ेंगे और मुजरिम को इंशाल्लाह इस पाकिस्तान से बाहर उठा के फेंकेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब, मेरा बिल 26,000 रुपया आया है। 26,000 रुपया।
26,000 रुपए में मैं बच्चों का रोटी कहाँ से लेकर आऊं, गैस का बिल कहाँ से लेकर आऊं, टेलीफोन का बिल कहाँ से लेकर आऊं, और 26,000 रुपया इन कुत्तों को कहाँ से दे दूं। रोटी खाने के लिए मिलती नहीं और इन लोगों ने मुझे 26,000 रुपए का बिल भेज दिया। अब 26,000 रुपए के लिए मैं नहीं जमात को जानता, कोई तल्लक नहीं है जमात से, लेकिन मैं इन लोगों के साथ इसलिए खड़ा हूं कि ये हक के साथ खड़े हुए। ये लोग किसी न किसी पॉइंट पर हम लोगों को लेकर चले जाएंगे, इसीलिए मैं ये बोलता हूं, साडा हक इत्ते रख, साडा हक इत्ते रख, साडा हक इत्ते रख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक दो अवाम को, बदलो इस निज़ाम को। इस मुल्क पर जो मुसल्लत 75 सालों से एक जालमाना निज़ाम, एक अशराफिया और जागीरदारों की जो राजधानी ये बना दी गई है, और इसी तरह जो अशराफिया और IMF और वर्ल्ड बैंक के जो गुमाश्ते हैं वो हमारे ऊपर मुसल्लत है, और उन्होंने पाकिस्तान को अपनी चरागाह बना लिया है, और ये पाकिस्तान उनकी और उनके बच्चों की जन्नत बन चुकी है, और एक आम पाकिस्तानी के बच्चों के लिए जहन्नम की जिंदगी का मंजर यहाँ पर पेश किया जा रहा है। आज अशराफिया के कुत्ते वो देसी घी के साथ और तरह तरह के खाने खा रहे हैं, जबकि एक आम आदमी, गरीब पाकिस्तानी का बच्चा, उसका चेहरा जर्द हो चुका है, उसकी आंखों के गिर्द हल्के हैं, वो खुराक की कमी का शिकार है। इसकी बुनियादी वजह ये टैक्सेस की भरमार और ये जो जालमाना महंगाई की लहर IMF की गुलामी के अंदर मौजूदा फार्म 47 की जो हुकूमत है इसने एक मुसल्लत कर दी है। इसके खिलाफ अमली जदोजहद का आगाज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान साहब ने किया, तो हम उनके दस्तोबाजू बनते हुए, उनके पुश्तीबान बनते हुए इस धरने के अंदर शामिल हैं, और इंशाअल्लाह ताहुक्म सानी जब तक हमारे अमीर मोहतरम हुक्म नहीं देते हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अगर वो हमें यहाँ से आगे बढ़ने का हुक्म देंगे तो इंशाअल्लाह हम आगे चलेंगे। अगर वो मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद रिलीफ लेने में कामयाब होकर हमें यहाँ से वापस जाने का हुक्म देते हैं, हमें अपनी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। आज सोशल मीडिया पर यह बहस की जा रही है कि जमात इस्लामी एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, तो ये देख लें कि एस्टेब्लिशमेंट की दी हुई सीट को वापस उनके मुंह पर किसने मारा था, और उनकी दी हुई सीटों को लेकर अपोजिशन के अंदर अपनी मराहत को 40%, 400% ये किन्होंने बढ़ाया है। तो ये एक वाज़िह पैगाम है हर पाकिस्तानी के लिए, हर शख्स के लिए, कि वो सोचे कि आज जमात इस्लामी के धरने के अंदर जो मुतालबात पेश किए जा रहे हैं वो आम आदमी के मुतालबे हैं। अगर बिजली सस्ती होती है, अगर कैपेसिटी पेमेंट का खात्मा होता है, अगर IPPs की जो नाजायज हुक्मरानी है, लूट मार है, इस तरह तो अंग्रेजों ने मुल्क को नहीं लूटा जिस तरह IPPs के नाम पर ये अशराफिया के गुमाश्ते मुल्क को लूट रहे हैं, इसका खात्मा होता है तो इंशाअल्लाह आम आदमी की जिंदगी के अंदर बहार आएगी। और मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी के कारकुनान के लिए, एक आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से भी अहलियाने पाकिस्तान के लिए आज मरी रोड जो है वो उम्मीदों का महवर और मरकज है। इंशाअल्लाह ये उम्मीदें पूरी होंगी और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और इस जालिमाना रजीम का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अपनी आखिरी किताब कुरान अज़ीमुश्शान में फरमाता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं एक कौम की तकदीर और हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक एक कौम अपनी हालत और तकदीर को बदलने के लिए कोशिश न करे। हक दो आवाम को, बदलो इस निज़ाम को। ये जमात इस्लामी का धरना जो कि आज तीसरा दिन है, ये भी एक कौम, इस कौम और इस मुल्क की तकदीर और हालत बदलने के लिए एक ज़बरदस्त कोशिश है। हम इंशाअल्लाह अपने अमीरी जमात हाफिज नईमुर रहमान साहब की निगरानी में, उसकी मौजूदगी में इस धरने में शरीक है, पूरे एक चार्टर ऑफ डिमांड के साथ कि इन बड़े लोगों ने अपने मराहत को ख़त्म करना है, लोड शेडिंग को ख़त्म करना है, ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं। पूरी एक चार्टर ऑफ डिमांड के साथ हम मौजूद हैं और इंशाअल्लाह अपनी हालत बदलने के लिए, इस कौम की हालत बदलने के लिए ये धरना ये एक ज़बरदस्त कोशिश है। और जिस तरह मरकज़ी नज़म की तरफ से, अमीर साहब की तरफ से जो हिदायत हमें मिलती है उसके मुताबिक हम इंशाअल्लाह अमल करेंगे और इंशाअल्लाह ये धरना कामयाब रहेगा। और इंशाअल्लाह इस धरने के ज़रिए से हम हमारा जो हक़ है, जो मुतालिबात है, वो इंशाअल्लाह हमारा यकीन है, हमारा तवक्को है
कि इंशाअल्लाह ये पूरे होंगे। रहीम। मैं एज ए धरना शुरका और अपने मकाम के कायद के हिसाब से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अवामी धरना है, हम आवाम का केस लड़ रहे हैं और आवाम ने अगर हमारा साथ दिया तो ये हमारा केस और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और इंशाल्लाह ये हम जीत कर ही रहेंगे। इस्लामी पाकिस्तान के तहत ये जो धरना दिया जा रहा है बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ, इस मुल्क में हम हैदराबाद से आकर इस धरने में भरपूर शिरकत करते हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम को कहते हैं कि आप जमात इस्लामी आपके हक के लिए बैठिए, हक दो अवामी तहरीक का मुतालबा करते हैं और पूरे पाकिस्तान को ये कहते हैं आप हक दो और पूरे पाकिस्तान को ये कहते हैं कि आएँ जमात इस्लामी की पुष्ट पर खड़े हो जाएं। ना इलेक्शन है ना कोई और मामला है, सिर्फ जमात इस्लामी आपकी हक की खातिर बोल रही है। आएँ जमात इस्लामी के साथ ताउन करें। कल ख़वातीन का जलसा, उसमें भरपूर शरीक हों और पूरे चारों सूबों में जलसे होंगे, आप उनमें धरने होंगे, शरीक हों। और हम पूरी कौम से अपील करते हैं, हम हैदराबाद से आकर, कराची से आकर आपके साथ शामिल हैं। आप भी हमारे साथ ताउन करें और मुनज़्ज़म होकर, मुत्तहिद होकर इन जालिमों के खिलाफ, जिस माहौल में बच्चियाँ लेके माएँ दरिया में कूद रही हैं, बाप बच्चों को काट रहे हैं, इस माहौल को, जुल्म के माहौल को ख़त्म करने के लिए जमात इस्लामी का साथ दें और इस धरने की कुव्वत बने। मेरा ताल्लुक अंदरून सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदरा है। मेरा ताल्लुक दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से है। मैं वहाँ आया हूँ धरने पे और हुक्मरानों को चाहिए कि वो फिलफौर इस्तीफा दे दें, क्योंकि हमारे गरीब बच्चे भूखे और प्यासे मर रहे हैं और लाइट की लोड शेडिंग की वजह से बच्चे जो हैं रात को पंखे में नहीं सोते हैं। हुक्मरानों को कुत्ते भी एसियों के अंदर सोते हैं और हमारे बच्चों को पंखे के अंदर भी ये सोने नहीं देते हैं। हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और न गैस आ रहा है, न बिजली आ रही है, न पानी है और महंगाई ने हमें इतना दरबदर किया है कि हम भूखे और प्यासे हमारे बच्चे मर रहे हैं और दरबदर वहाँ पे अभी धरने में शरीक है। इंशाल्लाह ताला पता होगी और इंशाल्लाह ताला धरना कामयाब होगा और हक आवाम को मिलेगा और पाकिस्तान को हक मिलेगा।